मोदी जी गरीबों का नाश कर रहे हैं। केजरीवाल अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, कैसे? वो दुनिया के लिए सब भला ही भला काम करता है। उसने आज तक कोई चोरी चकारी नहीं की। आपने एरोप्लेन में विंडो सीट देखी होगी, रेलवे में रेल के अंदर विंडो सीट देखी होगी। पहली केजरीवाल की सरकार है कि टॉयलेट के अंदर भी विंडो सीट दिया। हर गेट टूटा हुआ है, विंडो सीट का मजा ले रहा है इंसान। संविधान या गीता? संविधान। आप बताओ, कुरान या संविधान? सबसे पहले हमारे देश के लिए संविधान है, हमारे लिए कुरान है। केजरीवाल जो जेल गए हैं, अब उनके जगह पे कौन रहेगा? वही आएंगे, वो वहाँ से भी जीत लेंगे। वहाँ से भी जीत? हाँ जी, वो वहाँ जीत। कट्टर फैन लग रहा है, एकदम कट्टर। कॉन्फिडेंस। नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल। मैं आपको सच बताने आया हूँ। भाजपा वालों ने, मोदी जी ने मशीनें हैक कर ली थी, लोगों से वोट ले लेती थी। तो मैंने क्या करा, लोगों के दिमाग को हैक कर लिया। मैंने एक के साथ एक दारू फ्री दिया। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं जनता के बीच में। आज मुद्दा 2024 के बजाय केजरीवाल है। अगर हम दिल्ली में हैं और केजरीवाल को, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि कल रात जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है केजरीवाल को। अब उसको लेके दिल्ली की जनता क्या कुछ कहती है, पूछना तो बनता है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से वो सहमत हैं या असहमत हैं। चलिए, क्या कहेंगे चाचा, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है? गलत करा इन्होंने केजरीवाल को। केजरीवाल अच्छा आदमी है, पब्लिक के साथ है। घोटाले किए तो कैसे हो गया? कोई घोटाला नहीं किया, ये खुद घोटालेबाज हैं। कैसे? इन्होंने क्या घोटाला किया? इन्होंने बतेरा देश का नाश कर दिया। और क्या घोटाला? क्या नाश? स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। क्या क्या छोड़ा इन्होंने, बताओ। हाँ? मतलब स्टेशन बेच दिया। और कहाँ पढ़ा है आपने स्टेशन? हमने यही देखा, पढ़ा नहीं है। आनंद विहार और सारी चीजें बिक गई सब हैं। बिक गई। जितनी पार्किंग वगैरह जो भी चीज़ है, ये पार्किंग है, ये सब कुछ है, ये सब प्राइवेट सेक्टर में हो गए ना। लेकिन ये गवर्नमेंट के अब तो पहले व्हीकल खड़ा करने में फ्री रहता था स्टेशन के अंदर। स्टेशन के अंदर मोदी ने तो लाल किला भी बेच दिया। स्टेशन के अंदर जब भी कोई गाड़ी आती थी तो पार्किंग होती नहीं थी, फ्री रहता था, ठीक है ना। अब सब प्राइवेट सेक्टर में कर कितना दिया। चीज फ्री लेंगे? 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, कहाँ दे रहे सारी हैं? मुझे चीजें। तो आज तक नहीं मिला। आपको राशन नहीं मिलता है? नहीं, हमें नहीं मिलता। राशन नहीं मिलता है? कहीं नहीं मिलता। 5 किलो राशन तो दे। कोई राशन नहीं मिलता। बीजेपी की सरकार है, केजरीवाल को तो बदनाम कर रहा है बेचारे को। क्यों बदनाम? बेचारा है केजरीवाल। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, इनमें कौन सा बीजेपी में पढ़ा लिखा? पढ़ा लिखा आदमी घोटाले नहीं कर सकता? नहीं करता, वो नहीं कर सकता। तो मोदी जी घोटाला कर। और फिर तो ये आरोप तो फिर कांग्रेस पे भी लगते, 70 साल लूट लिया। हाँ, 70 साल कांग्रेस ने। हाँ? देश को शुरू से चलाते आई है कौन? कांग्रेस। कांग्रेस चलाती आई है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी तो दिखा रहे हैं क्या नाम है, अभी क्या हो रहा है। मोदी जी गरीबों का नाश कर रहे हैं। तो मतलब 2014 से पहले बहुत अमीर, सारे गरीब हो गए। अब तो सारे महंगाई कर दी, दुनिया भर की वो चीजें कर दी। पहले तो देखो ना, जीएसटी का कोई कहानी थी। जब से बीजेपी आई देखो, जीएसटी लगा, नोटबंदी हुई, लॉकडाउन लगा, हर चीज में पब्लिक को दिक्कत हुई आप है। सारे अभी दिल्ली में हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एक एक करके केजरीवाल को जेल में डाल के अच्छा किया है, गलत किया? गलत किया। गलती किया है। आप बताओ। गलती क्या है मैडम? आप बताएं। हमें तो कुछ पता ही नहीं। गलत किया चाचा? केजरीवाल को जेल में डाल दिया। पता नहीं चला। चलिए, आप बताइए। गलत है। आप गलत तो गलती है ये सब। बोलिए। गलत किया। हाँ, तो आपसे ही पूछे। हाँ केजरीवाल जी हाँ हाँ। गलत, गवर्नमेंट खराब है। ये केजरीवाल अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, कैसे? वो दुनिया के लिए सब भला ही भला काम करता है। उसने आज तक कोई चोरी चकारी नहीं की। शराब घोटाले की बात नहीं, कुछ नहीं, गलत काम उसने नहीं किया। आज तक 1 रुपया उस पर पकड़ा नहीं गया। कोई चोरी नहीं की, कोई चकारी नहीं की। वो इतना अच्छा क्या इंसान है। नाम है आपका? मेरा नाम रोहतास गुप्ता। मैं आनंद विहार एज ए प्रधान, अच्छा, ऑटो टैक्सी। ये प्रधान है यहाँ के? जी हाँ। तो लेकिन उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जेल में कैसे चले गए? तो ये गवर्नमेंट भैया, जिसका सिक्का चल रहा है, लेकिन वो गलत काम नहीं करते। अच्छा, बस बजा दो ताली यार। केजरीवाल के लिए तो यहाँ पे तालियां। सरकार का मुख्यमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, और हमें दूसरा मुख्यमंत्री चाहिए भी नहीं। अब जेल चले गए तो अब कौन? मेरे को ले जाए, कोई बात नहीं। नहीं, आपको नहीं। अभी केजरीवाल जो जेल गए हैं, अब उनके जगह पे कौन रहेगा? वही आएंगे, वो वहाँ से भी जीत लेंगे।
वहाँ से भी जीते? हाँ जी, वो वहाँ जीत वहाँ से भी कट्टर जीतेंगे। फैन लग रहा है, हाँ। एकदम कट्टर। कॉन्फिडेंस ओके। जीतेंगे और हम जितवाएंगे, वोट देंगे उन्हीं को ही जितवाएंगे। और आप भी दोगी, क्योंकि आप भी एक महिला हो, आपके लिए क्या कमी छोड़ी उन्होंने? आप भी तो महिला। भाई हम तो बिहार के हैं, हम तो कहीं वहाँ- से भी आए हो, बिहार से। दिल्ली में जब तक केजरीवाल रहेगा, यह दिल्ली की प्रदेश मजे लेती रहेगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगा के आप केजरीवाल के सपोर्टर हैं? नहीं, जय श्री राम तो प्रधानमंत्री भी कह रहा है, लेकिन जय श्री राम कोई बुरी चीज थोड़ी है। राम तो जय श्री राम। है, राम के भक्त हैं हम, और हम केजरीवाल के भी भक्त हैं। हाँ? केजरीवाल के भी भक्त हैं हम। अभी तक तो मोदी भक्त हो रहे थे, नहीं केजरीवाल नहीं, भक्त। मैंने क्या हो रहा है, नहीं, हम केजरीवाल के पहले भक्त मोदी हैं। जी को नहीं मानते? मानते हैं देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, लेकिन दिल्ली के लिए हम केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। एक चीज कहा जाता है कि जय श्री राम के नारे जो भी लगाते हैं वो ज्यादातर भाजपा को फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली में हमें केजरीवाल जी चाहिए तो बस। केजरीवाल को तो आप जेल कर दिया, तो इसके लिए प्रधानमंत्री को कुछ बोलेंगे आप? प्रधानमंत्री जी उन्हें अच्छा करेंगे तो छुड़वा देंगे, अच्छे आदमी होंगे तो। अच्छा, अच्छे आदमी होंगे तो छुड़वा देंगे। हाँ। अगर नहीं छूटे तो वो बुरे आदमी होंगे। नहीं नहीं, मैं तो कहता नहीं, लेकिन हम किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहे, लेकिन दिल्ली शहर में मुख्यमंत्री केजरीवाल ही चाहिए। बोलो ताली बजाओ। चलो, यहाँ तो भाई केजरीवाल हो रहा है। और कुछ बताइए आप लोग कि भाई उन्होंने कहा कि मोदी जी अच्छे आदमी होंगे तो केजरीवाल को छोड़ देंगे, छुड़वा देंगे। इसमें मोदी जी का हाथ कहाँ है? ईडी का हाथ है इसमें? ये तो हमें नहीं पता, राजनीति इनकी राजनीति यही जाने। हाँ? केजरीवाल गलत कहाँ है? शराब घोटाले करवाए थे, शराब बोले। घोटाला हुआ कहाँ है? ये तो एक बताओ। पे एक फ्री दे एक रहे पे एक फ्री वो तो जनता को दी है, उसने अपने खुद तो पी नहीं है ना। नहीं, उसपे क्या होता था कि किसी दुकानदारों, किसी ठेकेदार से हाँ। हम कम रुपए में देते थे उसको, मतलब ऐसा ही कुछ था, और उससे फिर नहीं नहीं, अब जब आपको नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? एक पे एक फ्री, एक पर एक फ्री, एक पे दो अब हम फ्री, बता ऐसे रहे, था। अरे हम बता रहे हैं आपको, एक पे एक फ्री या एक पे दो फ्री या एक भी नहीं फ्री। आपने नहीं लिया? नहीं, हम पीते ही नहीं है, हम लेंगे क्यों? अच्छा आप सुनो, क्योंकि टैक्स जो है ना गवर्नमेंट का, शराब। वो शराब से वो नहीं मिला है, और जब वो नहीं मिला है तो फिर केजरीवाल बेकार है। ठीक है, अब उसने अगर जनता को फ्री दी है तो जनता पी के मरी या वैसे मरी तो नहीं है, जिंदा ही है ना। मतलब केजरीवाल ने जो कुछ भी किया सही किया। सही है ही वो, आखिरकार तुम्हें खाने को दे रहा, पीने को दे रहा, रहने को दे रहा, सब फ्री दे रहा। अच्छी बात है। हमने कब कहा पीना अच्छी बात है? अब आप कह रहे नहीं, आपका क्वेश्चन क्या था? एक शराब आप मतलब पैसे दे के लेते हैं और उस पर एक शराब और आपको फ्री दिया जाता है, तो गवर्नमेंट का नुकसान है इसमें ना। तो आपका यही एक क्वेश्चन शराब पे टैक्स मिलता है। अगर बोतल क्वेश्चन था मेरा सवाल सुनिए तो आप। पहले आप सवाल कर लो, फिर हम जवाब अगर एक सवाल का बोतल, एक शराब की बोतल आप लेते हैं तो उस पे आप टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं। अगर एक शराब की बोतल पे दो शराब की बोतल फ्री मिलेगी तो फिर कैसे देते थे? लोग कहते थे देते थे भाई। एक फ्री हुई है, दो भी फ्री हुई है। एक पे एक आपने ली थी? हाँ ली है, लेकिन एक पे एक ही फ्री थी। हाँ? एक मोदी जी ले गए थे। अब ऐसे तो बोलना सही नहीं है ना। नहीं, आप ही बोल रहे हो ना। जनता कहती है कि एक पे एक फ्री, एक पे, चाहे मान लो आप ही की बात, एक ही हाँ। फ्री थी, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान तो हुआ। तो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, उसने गवर्नमेंट का नुकसान किया है ना, ये तो नहीं मोदी जी का किया है। मतलब यहाँ का पैसा जनता का नुकसान नहीं वो हुआ। आखिरकार जनता का क्यों नुकसान हुआ? जनता को तो फायदा हुआ, जनता को तो वो दे रहा टैक्स है। अगर देंगे तो वो टैक्स आप ही के जनता के काम में ही लगते हैं। तो टैक्स तो वैसे भी मोदी जी वसूल रहे हैं, हर एक चीज में वसूल रहे हैं। 18% हम जीएसटी। आपसे दिल्ली की बात करें तो आप मोदी जी की बात करें। नहीं, आप सवाल ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हम अल्लाह अकबर, क्या बोल रहे हैं? कुछ भी बोल लो। इसमें अल्लाहू अकबर कहाँ से आ गए? अब वो चिल्ला रहा था, हमने भी बोल दिया। इसमें नारे लगा रहे हैं। नहीं, मतलब ठीक है, केजरीवाल के बात पे अल्लाहू अकबर का नारा लगा, मतलब नहीं, कभी अभी जय श्री राम का लग रहा था, तब आपको तकलीफ मैंने थी। तभी भी पूछा। अब अल्लाहू अकबर अच्छा, लग रहा है मुझे- तो आपको अच्छा, मुझे तकलीफ है। तकलीफ। आप खुश किस में होगी ये बताइए आप मुझे। मुझे लगता है नहीं, जय संविधान कहिए। नहीं, जय श्री राम बोले या अल्लाह अकबर बोले, ना जय श्री राम। या फिर टैक्स देने के बात में बोलोगे आप? सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे? जीएसटी के बारे में बोलोगे? किस चीज के बारे में आप मेरी बोलोगे? बात सुनिए। एक सवाल पे हो रहिए गया आप। आपका? हाँ, ना जय श्री राम बोलिए, ना अल्लाहू अकबर बोलिए, हाँ। जय संविधान बोलिए, जय जवान बोलिए, जय किसान बोलिए, जय हिंदुस्तान अरे बोलिए। जय किसान तो मोदी ने रखा ही नहीं है, जय जवान तो पता ही नहीं है। आपने सुना मैंने क्या बोला? हम ना बता- अल्लाहू अकबर बोलिए, ना जय श्री अरे राम हम बोलिए। बता तो रहे हैं, आप ही की बात से सहमत हो जय रहे हैं। श्री राम जब बोला था तो मैंने मना किया था
रखा नहीं है, किसान गायब है। जवान रखा नहीं है, किसान गायब है। मैंने नहीं बोला था कि जय श्री राम का नारे क्यों लगा? नहीं, मना किसी ने नहीं किया। आपको देखो सब कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हैं। नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल। मैं आपको सच बताने आया हूँ। भाजपा वालों ने, मोदी जी ने मशीनें हैक कर ली थी, लोगों से वोट ले लेते थे। तो मैंने क्या करा, लोगों के दिमाग को हैक कर लिया। मैंने एक के साथ एक दारू फ्री दिया। ये फ्री क्यों दिया? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने देखा था जो गरीब लोग होते थे, जब दारू पीते थे वो, तो एक पैक वो उनका फ्रेंड ले लेता था, तो उससे आदमी का मन नहीं भरता था। तो मैं जनता का भला चाहता हूँ, तो मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक दो दूंगा, एक खरीद के लाएगा और एक उसका साथी पिएगा, दोनों भरपेट पिएंगे जी। और पीने से इंसान सच बोलता है, पीने से इंसान सच बोलता है। इसलिए मैं दारू में पिलाने पर जोर ज़्यादा डालता हूँ। और मैंने शौचालय भी बहुत बनाया। मैं पैदा इसलिए हुआ हूँ शौचालय बनाने के लिए। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, शौचालय बनाना। अगर मेरी सरकार बनी तो 28-29 राज्यों में एक राज्य हगने मूतने के लिए होगा। मेरा दिमाग, जो लोग चोट लगती है तो लोग गर्म पट्टी बांधते हैं, मैं अपने दिमाग में मफलर बांधता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में मूंचाई हुई है और इसीलिए मैं भटके बुले काम करता हूँ। लेकिन जनता पागल है, जनता सोचती नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नमस्कार। अच्छा है कौन बुरा है? मोदी जी ठीक है, मेरे हिसाब से तो मोदी जी ठीक है। केजरीवाल बुरा है। केजरीवाल हाँ भाई, केजरीवाल भी सही है आप लोगों के लिए। भाई आपके लिए, आप केजरीवाल अगर दारू फ्री दे रहा है तो केजरीवाल भी बढ़िया है। हमें अगर मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो मोदी जी हमारे लिए बढ़िया है। किस लिए ठीक है ये बता तू मुझे। सबसे पहले ये बता, मोदी किस लिए ठीक है? मोदी जी ने काम किए हैं अंकल जी। मोदी जी काम कर रहे हैं, आपको ठीक नहीं लगते? आपको ठीक, एक मिनट, हमें तो ठीक नहीं ठीक लगता नहीं मोदी। लगते? तो फिर देश के लिए किसको चुनना चाहोगे मंत्री? मुख्यमंत्री किसको चुनना चाहोगे? तू बन जा मुझसे। हमें भी अच्छा नहीं लगता जब हम भी अच्छे नहीं लगते आपको? हम लगते अच्छे आपको? हम अपना काम कर चाहे ऐसे। ये अंकल, ये तो गलत बात है। बहस का मतलब, अंकल जी बहस का मतलब बस यही है। आप अभी लड़ रहे हो, आप डेमोक्रेसी, आप बोलने, देखो आप इधर आइए। हाँ, क्या बोल रहे थे? हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का अधिकार है। बताइए, कितनी और अच्छी जहाँ बात है। डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ केजरीवाल की दारू है, बोलने का अधिकार है। नहीं, ये हमारी आप दारू- गलत कह रहे हो। हैं? अब सुनो, अगर तुम बात कर रहे हो दारू की, आप टच करके, आप स्पर्श करके वार्ता न करें। आपका जो कन्वर्सेशन है, आपका जो टॉकिंग सेंस है, टच करके, छू के मेरे शरीर के अंगों को छू करके बात ना करें। ये दर्शाता है कि केजरीवाल जी ने आपको पिला करके बात करने के टॉकिंग सेंस। अच्छा, केजरीवाल अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ? केजरीवाल, मैं कितने अच्छे से बात कर रहा हूँ आपसे, आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो पीके, केजरीवाल जिंदाबाद। दारू पीने के बाद केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा, ये मेरा सवाल सुनिए। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अच्छा किया है, बसें फ्री की, इस चीज को तो मानेंगे। रोजगार दिया है। अगर शौचालय बनाया तो शौचालय नहीं बनाना चाहिए। रोजगार दिया है, रोजगार दिया, बस जितनी भी बस चलाई है उसमें तो लोग बैठ रहे हैं ना, ड्राइवर बन रहे हैं। नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल। मैं रोजगार क्यों नहीं देता, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? खाने को फ्री मिल रहा है, मेरे बस की नहीं है रोजगार देना। लोगों को रोजगार देना मेरे बस की नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए, विकसित दिमाग चाहिए। मेरे बस की नहीं है लोगों को रोजगार देना। मेरे बस की सिर्फ इतनी है, 5-5 किलो आटा चावल दे दिया। तो मोदी जी भी दे रहे 5-5 क्या? राशन। तो कोई बात नहीं, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, खाना फ्री। इससे क्या होगा? शिक्षा फ्री नहीं मांगेंगे ही नहीं। अच्छा, जब शिक्षा केजरीवाल ने इसलिए दी ना। किसी को सुन लो ना, क्या दिक्कत मैं है? केजरी, हाँ भाई, बता यार। नहीं मुझे पता है एक भाई। बात बताइए, भाई ये तेरी बात अच्छा बहुत देर में समझ में आई है। क्या समझ में आ गया? समझ में ही आई है, समझ में ही आई है कि केजरीवाल हमारा बंदा है बस। केजरीवाल आपका बंदा है। हाँ। आवाज मैंने थोड़ा भाइयों और बहनों मित्रों, तो मैं मोदी हो गया? नहीं, आप मुझे बताइए, हाँ, ये तो मोदी क्या केजरीवाल को शराब पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? शराब केजरीवाल पी गए? पी गए कि नहीं पी गए? शराब अच्छा, केजरीवाल ये पी बताओ, गए? गलत चीज है, कीचड़ है, उसकी सफाई करनी चाहिए ना। तो हमारे देश में बहुत शराब था, मैंने लोगों में पिला के फ्री दे के खत्म कर दिया। तो गलत चीजों को खत्म कर दिया, तो अच्छा किया कि नहीं किया? अच्छा किया ना। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, गुड। शराब फ्री करने से 2 फायदे हुए। पहला, जो शराब हमने बहुत
बहुत मात्रा में शराब थे। आप कल को अगर वो बचा रहता, आपके बच्चे पीते, आपके पोते पीते, मैंने कहा आप ही पी के मर जाओ। इससे क्या होगा, आप भी मरोगे, जनसंख्या भी कम होगी और शराब भी कम होगा और हमारे बच्चों को अच्छा जीवन मिल तो सकेगा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मरना चाहिए क्योंकि वहाँ पे नदियाँ बहती हैं, रात को 12 बजे भी मिल जाती है। ये मैंने शराब फ्री किया है, गुटखा खा के कहाँ से बोल रहे हो? शराब फ्री किया है मैंने। ना मेरे मुंह में गुटखा है ना तम्बाकू है। पहले अपने दिमाग का इलाज करा ले फिर बोल ले। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मैं इलाज करवा लूंगा। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि इलाज करवा लूंगा। केजरीवाल अपने दिमाग का इलाज करवा लेगा। एक बात बता, कहाँ से हो आप? मैं ओखला फेज 2। हाँ? ओखला फेज 2। ओखला से, दिल्ली से ही? दिल्ली। तो मतलब केजरीवाल से आप किसी भी काम से सहमत नहीं है? नहीं है काम से, मैं बोलता रहा हूँ अंकल जी को दारू पिया। अंकल मेरे पिता समान है। देखिए, दारू की बात है तो दारू की बात अगर करेंगे, शौचालय से खुश हूँ मैं। शौचालय शौचालय में क्या है कि आप जाके कि पब्लिक शौचालय में अगर आप जाते हो, कभी जाना 1 मिनट, कभी जाना, कभी आप टॉयलेट में, पब्लिक टॉयलेट में जाना, वहाँ के गेट देखना। आपने एरोप्लेन में विंडो सीट देखी होगी, रेलवे में रेल के अंदर विंडो सीट देखी होगी। पहली केजरीवाल की सरकार है कि टॉयलेट के अंदर भी विंडो सीट दिया। हर गेट टूटा हुआ है, विंडो सीट का मजा ले रहा है इंसान। अच्छा एक बात बताओ, तो ऐसे केजरीवाल ने आके तोड़ा है? आके नहीं तोड़ा तो सफाई की तो जिम्मेदारी, उसके देख रेख की जिम्मेदारी, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो केजरीवाल की है। एक मिनट या एक बार करके छोड़ देगा केजरीवाल ने? उनके बंदे तो लगाएंगे अंकल, मैं आपको टूटे हुए दिखा दूंगा। केजरीवाल नहीं करेगा, उसके बंदे तो करवाएंगे। ये विधायक, अच्छा विधायक क्यों बनते हैं? विधायक क्यों बनते हैं? एमसीडी में वो जो निगम पार्षद क्यों बनते हैं? तो तुम फिर साहब आप कहो केजरीवाल सुनने की भी क्षमता रखो। अगर बोलने की क्षमता रख रहे हो तो सुनने की भी क्षमता रखो। केजरीवाल आके तोड़ गया है एमसीडी के गेट? हाँ, नहीं तोड़ गया ना। मोदी जी आके तोड़ गए या रोड? ना, एक सेकंड, जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ तुम। अब बहुत बोल लिया उतनी देर से, अब थोड़ा तुम बोलो। अब ये बताओ, मोदी जी ने रोड तोड़ दिया? हाँ, मोदी जी ने दारू पी? नहीं। क्यों नहीं पी? मुझे क्या पता। उन्हें भी तो फ्री मिल रही थी। किसको? मोदी जी को ना, वो आपकी तरह नहीं है ना। हमारी तरीके से नहीं। उनकी मानसिकता अलग है, नहीं आपकी मानसिकता अलग है। हम भी तो नहीं, मरना आपको, आप पियो, वो क्यों पिएंगे? हम भी तो नहीं जीना है। उनको तो भगवान राम का भक्त है, उनको भगवान राम का आशीर्वाद मिला हुआ है। मरना, केजरीवाल भी तो राम के भक्त हैं। कौन? उन्होंने तो मंदिर क्यों नहीं बनवाया? केजरीवाल आरएसएस के वो हैं। केजरीवाल? हाँ। आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है बताओ? वो कुछ भी होती आप हो। बताओ। मेरी बात सुनो। सुनूंगा मैं। हाँ। सब सुनेंगे। आरएसएस का फुल फॉर्म क्या ये बताएंगे। भाई उसे इंग्लिश नहीं आती। अरे क्यों? तो फिर आरएसएस का नाम क्यों लिया भाई? आधा घुटना कौन पहनता है? नाम क्यों लिया? केजरीवाल आरएसएस नहीं मालूम। केजरीवाल आरएसएस का बंदा है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ भाई, आरएसएस का बंदा है केजरीवाल? केजरीवाल को होता है, इन्होंने बोला है। केजरीवाल को क्यों नहीं है? हाँ है। ये देख लो, अब इतने से देख लो। इसीलिए मैं, नमस्कार, इसीलिए मैं भ्रमित करने के लिए, आदमी पी लेता है तो उसको समझ नहीं आता और इसीलिए मैं फ्री करके वोट ले, यही कारण है मैं जीतता हूँ। सुनो, आपका नाम क्या है? अंचल शर्मा। अंचल शर्मा। अंचल, आप ये बात बताओ। नहीं एक मिनट, ये गलत बात है अंकल जी। एक मिनट अंचल, एक बात बताइए, आरएसएस से होना गुनाह है या आरएसएस से नहीं होना गुनाह है? भाई झूठ बोलना गुनाह है। इन्होंने कहा आरएसएस में है केजरीवाल जी, तो झूठ बोलना गुनाह है। मैं कहाँ कह रहा हूँ हो जाओ आरएसएस में, हो जाओ टट्टी में घुस जाओ, लेकिन भाई होना, झूठ बोलना गलत। आरएसएस में वो टट्टी में है? मैं कहाँ कह रहा हूँ। मैंने ऑप्शन दिया है दो। अरे मैंने दो ऑप्शन दिया है। एक मिनट, 2 ऑप्शन दिया है। विपरीत, उल्टी और सीधी की बात कही है ना मैंने। आरएसएस अच्छी चीज है और एक गंदी चीज है, तो इन्होंने कहा आरएसएस अच्छी चीज है? मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। अच्छा चलिए, आप एक बात बताइए, आप अभी केजरीवाल के जेल जाने से आप खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। गलत तो सबका परिवार है। हम केजरीवाल के जेल जाने से खुश नहीं है, दुखी इस बात से कि केजरीवाल ने घोटाला किया है। घोटाले तो सब पे हम तो दुखी हैं। साबित तो नहीं हुआ ना? साबित तो नहीं क्या केजरीवाल के ऊपर? अरे भैया साबित नहीं हो तो देखो। अच्छा आप मानते हो देश के कानून पर भरोसा है? कानून पर भरोसा है। कानून पे है तो कानून 19 वालों को मेरे फूफा ने तो गिरफ्तार किया नहीं है, तो वो हो भी नहीं सकते तुम्हारे फूफा। तो बस वही बात है ना, हमारे फूफा कर नहीं सकते। मोदी जी को काहे ने गिरफ्तार किया? कितनी उम्र है आपकी? घोटाला तो उन्हीं ने किया है। सबसे बड़ा घोटाला तो उन्हीं ने किया है। क्या? राम मंदिर में इतना चंदा आया है, उसका अभी तक के ब्यौरा क्यों नहीं पेश किया गया? अगर ये कौन सी बैंक है जिसने हम बता, SBI ने अगर ब्यौरा पेश किया तो उसको क्यों मना कर दिया गया?
उसको ब्यौरा देने से क्यों मना कर दिया गया? सही बात है। तेरी बात का जवाब मैं दूंगा। कितनी उम्र है तेरी? कितनी उम्र है तेरी? कितनी उम्र है तेरी? मेरी 25 साल। 25 साल। 25 साल का लड़का है मेरा। आपका तो मैं तो पहले कहा था, मैंने पिता समान हूं, मैंने पहले कहा था आपको, पहले कहा था मैंने। तू किसको चाहता है बता? मैंने पिता किसको चाहता है? तू किसको चाहता है? तू किसको चाहता है ये बता? क्या मैटर किस चीज? मोदी को चाहता है या केजरीवाल को चाहता है? ऑप्शन दो। नहीं, किसको चाहता है ये बता? मैंने अभी तक मैंने ये नहीं बोला मैं किसको चाहता हूँ, बस आपने पूछा कि केजरीवाल गलत है कि नहीं, तो मैंने कहा देश के कानून पर भरोसा है, कानून ने गिरफ्तार किया है और मैं कानून के पक्ष में हूँ। मैं कानून को चाहता हूँ, मैं बाबा साहब को चाहता हूँ, मैं संविधान को चाहता हूँ। बाबा है और बाबा है ये बता? कौन सा बाबा? आप रेस्पेक्ट से बोलिए, कौन सा बाबा? हमें तो गाली दे दोगे, मोदी को तो दे दोगे, बाबा साहेब को आप नहीं दे सकते गाली, नहीं दे सकते। दिया आपने कौन सा बाबा है? आपको यही नहीं पता? बाबा साहब मैं बता रहा हूँ, आज आप यहाँ खड़ा होके बोल रहे हो, कौन सा बाबा है ये? सुन लो, आप यहाँ खड़े होके बोल रहे हो ना, ये बोलो जिनमें ये संविधान लिखा है। हाँ संविधान लिखा है, आपकी किस्मत लिख दी, वो बाबा है। किस्मत नहीं लिखी। किस्मत किसने लिखी? किस्मत हमारी लिखने वाला वो है। किस्मत लिखने वाला वो पागल दो हो गया भगवान, तू। दो भगवान दो है या तीन आप मानते हो? अच्छा आपका वो किसने बाबा? कौन बाबा है? कोई कहे किस्मत लिख दिया। अच्छा, अम्बेडकर को नहीं मानते? अम्बेडकर को मानते हैं, उन्होंने संविधान लिखा है। संविधान के अर्थात जो कानूनी दायरा होता है वो होता है। ये किस्मत जो ये बोल रहा वो हमारा रब मैं लिखता बताती है। हूँ, मैं बता, इन्होंने क्या बोला मैं बताती हूँ। तब तो समझा। पहले महिलाओं, आज जो मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, पहले महिलाएं नहीं कर पाती थी। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, छुआछूत जो होता था वो, इन सारी चीजों का अधिकार जो है अम्बेडकर ने दिया। इसीलिए इन्होंने कहा कि किस्मत है उनका कहने का लिखा हुआ है। तात्पर्य नहीं, आपका कहने का किस्मत लहजा अलग का लहजा अलग था। किस्मत लिख दिया। अगर समझे आप गलत समझे हमने अंकल जी। आपने गलत समझ लिया। हमने आपको पहले ही कहा था हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, बोलने का सबको अधिकार है और बराबर का सबके लिए संविधान है, कोई अलग नहीं है। तो सबके लिए तो ठीक है। अब बाबा साहब का अगर आपका नाम ले रहे हो तो बाबा साहब ने संविधान लिख के। अच्छा बाबा साहब कौन है? आपको पता है? एक मिनट, अम्बेडकर आपको पता है? हाँ। तो आप अपने मित्र को भी तो समझाओ। अरे हम ये कह रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, तो तुमने ये लिखा बोला है ये बोल कि अपने मित्र को तो समझाओ। आपने कहा तुमने बाबा ये साहब कौन? बोला कहा ना है। अंकल, कहा ना आपने? तो आप अपने मित्र से समझो। अंकल जी देखो, आप मेरे पिता समान हो, मित्र से समझो। वो तो बात लेनी। आपने तो ये शब्द गलत बोला। हो सकता है मैंने लिखने वाला हमारा रब है, ना मोदी है ना केजरीवाल है, ना तू बन सकता है। अभी तो आप केजरीवाल कह रहे थे। हमने किस्मत वाली बात पे तेरे पर गरम हो रहे हैं। तुम कह रहे चलो किस्मत हमारा रब लिख सकता है, तू भी नहीं लिख सकता है, ना मोदी लिख सकता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात, अच्छा इधर आइए, इधर आइए। राम जी लिख सकते राम या भगवान, ये अल्लाह लिख सकता है। राम अरे हमने क्या कहा? पहले मेरी बात सुन ले पहले पूरी। राम या भगवान सब एक ही है। चिल्ला रहे देखो। तूने तो सारा कहानी चला जाएगा, तू चला जाएगा तो। नहीं आप ये नहीं, आप रुको। मैं आप जो इतना जोर से चिल्ला रहे हो, आराम से बात कीजिए। आपने बोला आप जो है ना रब, एक सेकंड आप रुक जाइए। लेवल भूल जा रहे हो जो नहीं नहीं, जब तुम बात सेकंड किस्मत की भाई। कर रहे हो तब हमने बोला है। एक बात सुनो, किस्मत हमारा रब लिख आपने अच्छा मैं आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ, एक सवाल तो आप दोनों से पूछती हूँ। आप भी हो यहीं पे, संविधान या गीता? संविधान। आप बताओ, कुरान या संविधान? सबसे पहले हमारे देश के लिए संविधान है, हमारे लिए कुरान है। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? आप कुरान या संविधान? हमने क्या कहा? सबसे पहले देश के लिए संविधान है, फिर हमारे लिए कुरान है। अब इन्होंने कहा गीता, इन्होंने कहा आपने उस्ताद जी आपने देखो, आदमी पीने के बाद जो है ना एक बात को पकड़ लेता है और अरे भाई साहब, आपने वही बात नहीं है। पकड़ ली। अरे आपने यही नहीं है। पीने रखे हैं। हम रोजे से हैं, पहली बात ये सुन, हम रोजे से हैं। पीने चलो की तो बात छोड़ दे। अच्छा रोजे से हो, अच्छा रोजे से हो रमजानों में भैया, हमें नहीं पता ये जाति कंट्री। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? हम डेली पीने वाले पैसेंजर हैं। चलो भैया तो आया कहाँ से ये बता? डेली पीने वाले पैसेंजर हैं, हमें मगर हम ये नहीं कास्ट पीते। धर्म नहीं पता था।